ओम शांति। अभी हम इस वीडियो में भगवान शिव का छोटा नंदीगण दादी गुलजार जी का आगे कंटिन्यू करते हैं। दादी के जीवन से सीखा यज्ञ रक्षक होकर चलना। ब्रह्मा कुमारी, गीता बहन, सैन फ्रांसिस्को। विश्व की दादी गुलजार दादी जब 1985 में अमेरिका टूर पर आई थी, तब मैं लंदन में थी। दादी जानकी ने मुझे कहा, अमेरिका जाओ। उस समय हमें यह पाठ पक्का कराया गया था कि एक ही शब्द बड़ों के सामने बोलना, और वह है हाँ जी। दादी गुलजार जी के साथ बहुत से देशों में यात्रा करने का मौका मिला। बाबा के सभी बच्चे दादी जी और बाबा को एक ही दृष्टि से देखते थे, क्योंकि विदेश में अव्यक्त बाप दादा के पाठ के दौरान ही बाबा के बच्चों का आना शुरू हुआ। दादी की रूहानियत की दृष्टि, रूहानियत की वृत्ति और वाइब्रेशन सभी को बहुत आकर्षित करते थे। हमने अपनी आंखों से दादी के जीवन द्वारा देखा कि कैसे यज्ञ रक्षक, यज्ञ प्रेमी होकर चलना है। एक बार एक अंग्रेज भाई ने दादी जी से पूछा कि मैं 25 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में चलता हूँ, मुझे बाबा से बहुत प्यार है, मगर बाबा का प्यार मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। दादी ने बहुत ही सरल जवाब दिया था, जो आज तक मुझे याद रहता है, कि जब से आपने ब्राह्मण जीवन अपनाया है, तब से जो बाबा से आपको प्राप्तियां हुई है, उन एक एक प्राप्ति को सामने रखते जाएंगे तो बाबा के प्यार का अनुभव होता जाएगा। हम भी बाबा की प्राप्तियों को सामने रखते हैं तो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती है। दादी जी पिछले 3 वर्षों से मुंबई में ही थी, तो हमने यह अनुभव किया कि कैसे दादी जी साइलेंस की शक्ति द्वारा अशरीरीपन का अनुभव कराती थी। बोलती कुछ नहीं थी, पर नैनों की भाषा से बहुत कुछ सिखाया। साइलेंस से कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, वह हमने दादी जी में देखा। मार्च 2020 में जब मैं अमेरिका वापस जाने के लिए दादी से छुट्टी लेने गई, तब दादी जी ने बहुत लंबी दृष्टि दी और फिर आंखें बंद कर ली। उस दृष्टि में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ था, जो मैं उस वक्त तो समझ नहीं पाई, परंतु जैसे ही मैंने अमेरिका की धरती पर कदम रखा, उसके 2 दिन के बाद ही कोरोना के कारण सब कुछ बंद हो गया। दादी की दृष्टि में जो बातें समाई थी, वे एक के बाद एक मुझे अनुभव होती गई, और वहां के सभी भाई बहनों को बाबा के प्यार का अनुभव मैं कराती रही। दादी से मिलने के लिए जो भी आता, वह दादी की दृष्टि से अपनेपन का अनुभव करता था। चाहे बड़े हों, चाहे छोटे, सभी को दादी हमेशा एक समान ही दृष्टि से देखती थी। दादी जी के साथ हमारा दोस्ती का संबंध था। दिल की कोई बात कभी दादी को बताते थे, तो दादी बहुत कम शब्दों में, एक ही वाक्य में जवाब दे देती थी। हमने सीखा कि कैसे शॉर्ट और स्वीट जवाब दिया जाता है। ऐसी अनुभूति हो रही है कि हमारी फरिश्ता दादी हमारे साथ ही है और सदैव साथ रहेगी। हम सभी यज्ञ रक्षक और यज्ञ प्रेमी होकर रहेंगे, और बाबा ने जो लक्ष्य दिया है, जो दादियों ने अपने प्रैक्टिकल जीवन से सिखाया है, बस उसे ही फॉलो करते रहना है। नेक्स्ट है मन चित्त से संपूर्ण स्वच्छ दादी हृदय मोहिनी। ब्रह्मा कुमारी, मंदा, लंदन। दादी हृदय मोहिनी जी को मैंने 40 वर्ष देखा। जैसे पहली मुलाकात में देखी थी, शांत मूर्त, मधुरता की अवतार, नम्रता युक्त, वैसी अंत तक देखी। दादी में बिल्कुल भी हिंसा के संस्कार नहीं थे। गुस्सा करना तो दूर, लेकिन दादी जी के वाइब्रेशन ऐसे थे जैसे एक सॉफ्ट एनर्जी। किसी भी तरह के फोर्स के संस्कार नहीं थे। जबरदस्ती कोई भी बात करना, सोचना, व्यवहार में लाना भी एक तरह की हिंसा है, वह भी उनमें हमने नहीं देखी। दादी जी के वाइब्रेशन अव्यक्त बाप दादा के वाइब्रेशंस अनुभव होते थे। दादी जी के वाइब्रेशन अव्यक्त बाप दादा के वाइब्रेशंस अनुभव होते थे। इतनी एकाग्रता की शक्ति थी दादी में। हमने अनुभव किया कि अगर हम दादी के सामने हैं, तो उस वक्त दादी का अटेंशन और कहीं नहीं जाएगा, जैसे हम ही उस वक्त के लिए दादी का संसार बन गए हो। उस कारण से ऐसा लगता था कि हम परमात्मा के वाइब्रेशंस और प्यार में बैठे हैं। दादी को
कभी भी भूलता नहीं था कि मैं बाबा का रथ हूँ। बाबा मुझ में आते हैं। परमात्मा किस तन में आएंगे? उस तन में जिस तन की आत्मा में संस्कार है कि वह कभी किसी बात में दखल नहीं करेगी, ना सिर्फ बाप दादा की पधरामनी के समय बल्कि अन्य समय भी। दादी जी की दृष्टि से स्वयं का स्पष्टीकरण मिल जाता था। मैं पहली दफा बाप दादा से 1981-82 में मेडिटेशन हॉल में मिली। उन दिनों मैं इतनी शांत नहीं थी और दादी इतनी शांत मूर्त थी, जिस वजह से मुझे दादी से डर लगता था, क्योंकि सभी दादियों से दृष्टि लेते वक्त यह महसूस होता था कि हमारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल देख रही हैं। उनकी दृष्टि के वक्त हमें भी अपने आप का स्पष्ट स्पष्टीकरण मिल जाता था। दादी के मन में एक ही सीट थी, बाबा के लिए। दादी एकदम निष्पक्ष थी, कभी पक्षपात नहीं करते देखा। दो व्यक्तियों में कुछ अनबन हुई और एक पहुंचा दादी के पास। दादी उसकी बात सुनती, बड़े प्यार से राय देती। फिर दूसरा व्यक्ति आकर अपनी बात बताता तो दादी उसे भी उतने ही प्यार और अटेंशन से सुनकर राय देती थी। इससे दोनों में ही शक्ति आ जाती, प्रेरणा आ जाती कि हमें अब क्या करना चाहिए। दादी के अंदर जो बाबा की हाजिरी थी वह और कहीं नहीं देखी। दादी के मन में एक ही सीट थी, बाबा के लिए बस। दादी को नया सीखना, समझना अच्छा लगता था, सबको मान देना, प्यार देना, परंतु दिल और मन में सिवाय एक बाप के और कोई नहीं। इसलिए दादी को कभी कसमकस नहीं हुई कि इसकी सुनूं या उसकी सुनूं। एक के प्रति वफादार होने से ही औरों के प्रति वफादार हो सकते हैं। काफी देशों में दादी के साथ भाषा अनुवाद के लिए यात्रा करना हुआ। दादी से सदा समानता का अनुभव होता था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि हम छोटे हैं, दादी बड़ी है। दादी कभी हमारे कमरे में आती देखने के लिए कि कमरा कैसा है। कभी दादी के साथ हम घूमने जाते थे। दादी को अच्छा लगता था नई जगह देखना, नया कुछ सीखना, समझना। 2 मिनट पहले की भी बात मन से समाप्त। एक बार दादी हमारे पास लंदन आई थी, साथ में भोपाल भाई थे। तो भाई जी ने कहा, चलो बाजार चलते हैं। दादी से पूछा तो दादी ने कहा, हाँ चलेंगे। बाजार में हम घूम रहे थे। एक दुकान के सामने छोटी छोटी बास्केट में कुछ छोटी छोटी चीजें रखी थी। दादी ने देखा और एक चीज उठाकर उसे एक छोटे बच्चे की तरह बहुत प्यार से देखने लगी, फिर रख दिया, बस खत्म। फिर दोबारा उसके बारे में ना सोचा ना बोला। दादी के वाइब्रेशन से ऐसा लगता था कि जो बात या सीन खत्म हो गई वह दादी के मन चित्त से भी खत्म हो गई। बीती हुई कोई भी बात को मन में रखना अर्थात मन को अस्वच्छ बनाना। गुलजार दादी की स्वच्छता हमने देखी। स्वच्छता माना हर सेकंड वर्तमान में हाजिर रहना। कल की बात तो छोड़ो, 2 मिनट पहले की भी बात मन में ना रहे। दादी से की गई हर मुलाकात नई लगती थी। दादी बोलती बहुत कम थी, लेकिन देखती सब कुछ थी। और देख कर ही उन्हें पता चल जाता था कि सामने वाले में कितनी सफाई है, सामने वाले के वाइब्रेशंस आदि कैसे हैं। लेकिन कभी दादी सामने वाले को यह महसूसता नहीं आने देती थी कि वे सब समझती हैं। दादी की इसी विशेषता की वजह से दादी से की गई हर बात, हर मुलाकात नई लगती थी। दादी को भले ही हमारा नाम आदि याद ना भी हो, परंतु हम भविष्य में क्या बन सकते हैं वह पहचान दादी से मिलती थी। कैसे वैराग्य आए? एक बार मैंने दादी से पूछा, हमें कैसे वैराग्य आए? दुनिया वालों को कब वैराग्य आएगा? दादी कहती थी, जितनी जितनी हमारे में वैराग्य वृत्ति आएगी उतनी उतनी दुनिया वालों में भी वैराग्य वृत्ति आएगी। तो हमें अपने आप को देखना है कि मुझ में कितनी वैराग्य वृत्ति है। निराकारी पालना। गुलजार दादी के रहन सहन के साथ साथ उनके विचारों में भी बहुत सादगी थी, कोई उलझन नहीं थी। हमारा मन भी ऐसा साफ हो जो हमें भी टचिंग आए कि सामने वाले को क्या देना है, जैसे दादियों को आ जाती थी। अभी समय है निराकारी पालना लेने का।
बाहर की जिन बातों को हमने सहारा बना रखा था, वे सब छूट गई। घर घर सेंटर बन गया। वही भोग लगाना, वही मुरली पढ़ना, यही निराकारी पालना अंत में हमें बाबा के साथ ले जाएगी। नेक्स्ट है, गुलजार दादी की स्मृति आते ही हमारी बुद्धि तारों के पार चली जाती है। ब्रह्मा कुमारी सुधा बहन रसिया। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरा आध्यात्मिक जन्म उस सेवा केंद्र में हुआ जहां गुलजार दादी जी रहा करती थी। दिल्ली का कमला नगर सेवा केंद्र विश्व में मधुबन के बाद प्रथम सेवा केंद्र रहा। वहां दादी गुलजार जी, जगदीश भाई साहब और चक्रधारी दीदी रहती थी। जब 1968 में पहली बार मैं वहां गई, मेरे मन में एक संकल्प था कि मुझे अपने जीवन को अलग तरह से जीना है, सभी लोगों की तरह नहीं। वह संकल्प एक क्षण में स्पष्ट हो गया कि किस तरह से जीना है। जब मैंने पहले दिन सेवा केंद्र पर दादी को देखा, दादी जी हॉल के बाहर ही खड़े थे। तब तक मैंने कोई ज्ञान नहीं सुना था, लेकिन उन्हें देखते ही लगा कि बस मुझे ऐसा ही बनना है। घर जाकर मैंने अपने पिताजी को यह बात बता दी। ऐसा था दादी का स्वरूप जो फौरन प्रेरित कर देता था। हमें बचपन में गाने का बहुत शौक था। एक दिन दादी जी से पूछा, आपको कौन सा गीत पसंद है? दादी ने कहा कि मैंने जिंदगी में एक फिल्म देखी है। उस फिल्म का गीत है, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे यह कैसा जहां है, ख्यालों की मंजिल दुआओं की महफिल, समझ में ना आए ये दुनिया कहाँ है। यह गीत 1968 में दादी जी को पसंद था। अभी तो वे प्रैक्टिकल में सितारों के पार खुद गई ही हैं, लेकिन उनकी स्मृति आते ही हमारी बुद्धि भी सितारों के पार चली जाती है। मौके पर सही बात। दादी बहुत कम बोलते थे, लेकिन टू द पॉइंट बोलते थे कि व्यक्ति के अंदर वह बात चली जाती थी। जब हम इस ईश्वरीय मार्ग पर चले तो पिताजी का विरोध तो नहीं था, परंतु वे फेवर में भी नहीं थे। एक बार एक मेले में हमने अपने पिताजी को दादी से मिलवाया। दादी ने उन्हें देखते ही बहुत प्यार से कहा कि हम तो आपको रोज याद करते हैं। हमारे पिताजी हैरान हो गए कि मुझे तो आपने देखा ही नहीं, तो याद कैसे करते हैं? उन्होंने आश्चर्य से दादी की ओर देखा। दादी ने कहा, ऐसा है, हमारे पास एक गीत है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। हम आपकी रचना को देखते हैं तो आपकी याद तो स्वतः ही आ जाती है। यह बात हमारे पिताजी को लग गई गहराई से और उनके मन में दादी जी के लिए जिगरी प्यार और सम्मान रहा और कुछ समय बाद वे भी ज्ञान में चल पड़े। मौके पर सही बात कह देना दादी जी की विशेषता थी। कम बोलती थी, कम सोचती थी। एक बार हम एक रसियन भाई को लेकर मधुबन में दादी से मिलने उनके कॉटेज में गए। उसने दादी से पूछा, मेरे लिए कुछ शिक्षा दीजिए कि मुझे किस गुण, शक्ति या विशेषता का अभ्यास करना चाहिए। दादी ने दृष्टि दी और कहा, आपको जरूरत है धीरज की। आप बहुत जल्दबाज हो। बाहर जाने पर उसने सोचा कि मैं जो भी निर्णय लेता हूँ बहुत जल्दी लेता हूँ। वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसने समझा कि वाकई मुझे धीरज की बहुत जरूरत है। इस तरह से दादी सामने वाले को पहचान लेती थी, क्योंकि वह न केवल कम बोलती थी, लेकिन कम सोचती भी थी। बहुत साल पहले एक बार दादी जानकी ने कहा था, कम सोचो। हम सोचते थे कि कम कैसे सोचे। तो जब हमने दादी गुलजार जी को देखा तो समझ में आया कि कम सोचना किसे कहा जाता है। कम सोचने की वजह से दादी जी का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा था, जिससे उन्हें किसी को भी परखना बहुत आसान होता था। शांति के अभ्यास। रसिया में दादी 3 बार आए। एक बार दूसरी वर्षगांठ पर, फिर 17वीं वर्षगांठ पर और तीसरी बार 20वीं वर्षगांठ पर। उस देश के लोग धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मना किया गया है। जब 1991 में हमारा वर्षगांठ का कार्यक्रम था, तब दादी को मैं पीछे से स्टेज पर ले गई। दादी अपनी सीट की ओर न जाकर
धीरे धीरे चलते हुए स्टेज के एकदम सामने छोर पर पहुंच गई। वहां कुछ लोग शोर मचा रहे थे कि यह योग शब्द हमारे लिए नहीं है आदि। धीरे धीरे दादी का हाथ उठकर वरदानी मूर्त में आ गया। उस हॉल में 2000 से भी अधिक लोग थे, परंतु एक सेकंड में ही सुई पटक सन्नाटा छा गया। ऐसा वातावरण हॉल के भीतर बन गया। दादी पूरे हॉल को दृष्टि देती रही, फिर अपनी सीट पर बैठी और महावाक्य उच्चारण किए। शांति के अभ्यास का प्रभाव ऐसा होता है कि कहीं पर कोई अशांति हो तो उसे शांत कर सकते हैं। दादी की कोई भी क्लास बहुत सिस्टमेटिक, टू द पॉइंट होती थी। एक टॉपिक पर टूर करती थी तो उसकी गहराई में ले जाती थी। एक बार मुझे कॉलेज से एजुकेशन टूर पर जाना था। मैं दादी से छुट्टी लेने गई। दादी ने मुझे एक बहुत सुंदर छोटा सिल्क पर्स दिया, लाल रंग का, जिसमें एक की चेन था जो बुक की तरह खुलता था, जिसमें मम्मा बाबा का फोटो था। दादी ने कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, भूलना नहीं, इससे तुम्हारा सब सफल होगा। एक बार मास्को में एक भाई को दादी ने छोटी सी चांदी के डिब्बी में इलायची डालकर दी थी। इस भाई ने इसी वर्ष शरीर छोड़ा है, तो जिंदगी के अंत तक भी उन्होंने वह सौगात अपने पास बहुत संभाल कर रखी थी। दादी हर बात में ऐसी शक्ति भर देती थी कि लगता था कि हमारा जीवन बस बाबा और कार्य में ही समर्पित हो। नेक्स्ट है, दादी गुलजार में साइलेंस की अनोखी कशिश थी। ब्रह्मा कुमारी, गीता बहन, शांतिवन, रूहानियत की अवतार परम आदरणीय दादी गुलजार जी समस्त ब्राह्मण परिवार में आकर्षण की केंद्र रही। दादी जी साकार में होते हुए इतनी अव्यक्त, अशरीरी, न्यारी प्यारी और साइलेंस की स्थिति में रही जो हर कोई उनको दूर से देखकर ही निहाल हो जाता था। सन 1971 में जब मैं 15 वर्ष की आयु में मधुबन भट्टी करने के लिए आई, तब सभी दादियां ही भट्टी कराती थी, इसलिए बहुत सारी दादियां मधुबन में होती थी। पर हमें गुलजार दादी का बहुत आकर्षण रहता था। मुरली क्लास के बाद नाश्ता करके जब हम आंगन में या शांति स्तंभ के आसपास होते थे और दादी जी अपने कमरे से निकलते तो हम उनके पीछे पीछे दौड़ते थे। इतना आकर्षण होता था कि हम उनसे मिले और दादी जी की साड़ी का पल्लू पकड़े। पल्लू भी थोड़ा टच हुआ तो हम बहुत खुश होते थे, इतना उनका अलौकिक आकर्षण था। भल हमारी सभी बड़ी दादियां ज्ञान, योग, प्यार, रूहानियत, हर चीज में बड़ी विशेष निमित्त आत्माएं थी, पर दादी में जो साइलेंस की अनोखी कशिश थी वह हमें खींचती थी। प्रेरणा मिली कि ज्यादा से ज्यादा यज्ञ को देना है। फिर हम सेंटर में रहने लगे, बाद में अहमदाबाद आए और उस वक्त शिविर की सेवार्थ बड़ी दादी और सरला दीदी ने हमें बिहार में मुजफ्फरपुर में भेजा। दिल्ली से एक टीचर बहन भी मेरे साथ आने वाली थी, इसलिए मैं अहमदाबाद से दिल्ली पांडव भवन पहुंची। नाश्ते के बाद मुझे दादी जी से मिलवाया गया। मेरा तो भाग्य ही खुल गया। उस वक्त दादी किसी कपड़े की सिलाई कर रही थी, मुझसे बातें भी कर रही थी और मुझे बता भी रही थी। हमने देखा इतनी बड़ी महान दिव्यता की अवतार भगवान की माध्यम दादी इतनी सहज रीति से हमसे मिली और दादी खुद छोटे मोटे कार्य भी कर रही थी। उन्हें देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि इतनी महान दादियां प्रैक्टिकल में भी इतनी महान हैं, कैसे इकोनॉमी कर रही हैं। मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि हमें भी यज्ञ का कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। सदा यह लक्ष्य रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा यज्ञ को देना है और कम से कम खुद के प्रति लेना है। बाबा कहते हैं, सादा रहो और स्वच्छ रहो। जैसे गांधी जी कहते थे, कपड़े धुले हुए हों, फटे ना हो, सिलाई कर ले तो 2 जोड़ी कपड़ों में भी तुम्हारा गुजारा हो सकता है। तो दादी के जीवन में हमने यह प्रैक्टिकल देखा और सीखा कि यज्ञ की मालिक, निमित्त अथॉरिटी दादियां कितनी सादगी से अपना जीवन जी रहे हैं। तो दादी आदर्श मूर्ति रहे। भगवान की सेवा के लिए सदा हाजिर रहना है। एक बार गुजरात की सभी टीचर्स बहनों की गुजरात के प्रसिद्ध उकाई डैम पर बने बहुत अच्छे गेस्ट हाउस में भट्टी रखी गई थी
और गुलजार दादी जी भट्टी कराने आई थी। हम वहां दादी जी के साथ दिन भर क्लास करते, योग करते, साइलेंस में बैठते। रात को हम दो तीन बहनें दादी के कमरे में जाती थी, क्योंकि दादी की सेवा करने की बहुत इच्छा रहती थी। हम दादी के पैरों की मालिश करते, पैर दबा देते थे। हमने देखा कि दादी के पाँव में बहुत बड़ी बड़ी गांठें हुई हैं। बाप दादा आते थे दादी के तन में तो बहुत देर तक बैठते थे। कभी कभी तो 16 घंटे, कभी 12, कभी 5-6 घंटे बैठे रहते थे। ज्ञान देते थे, सबसे मिलते थे, जिस वजह से वे गांठें पड़ी हैं। हमने जब दादी से पूछा तो दादी ने सहज रीति से मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर को दिखाया था। डॉक्टर ने कहा कि अब आप बहुत बड़ी स्पोर्ट्समैन हैं, जो इतने मजबूत मसल्स बने हैं। ऐसे डॉक्टर हंसता था। हमने देखा कि दादी किसी भी बात में भारी नहीं थी। भगवान का माध्यम बनने की खुशी में और किसी भी बात को दादी सहज रीति से लेती थी और चलती थी। यह भी सीखने को मिला कि भगवान का माध्यम बनना कोई सहज बात नहीं है, क्योंकि इतने घंटे रहने से शरीर को भी कष्ट होता है। परंतु बस कुर्बानियां भगवान की सेवा के लिए हमें सदा हाजिर रहना है, तैयार रहना है और खुशी के साथ हर सेवा स्वीकार करनी है। चाहे कुछ तकलीफ भी हो तो क्या है, भगवान हमारा उपयोग करते हैं तो भगवान ही हमें मदद भी करते हैं, बात को सहज भी कर देते हैं। दादी की स्थिति से दूसरों को प्रैक्टिकल अनुभव होते थे। सन 1988 में ओम शांति भवन बना, जिसमें लगातार 10-12 कॉन्फ्रेंसेस हुई। उसके बाद 1995 में ज्ञान सरोवर बना। एक कॉन्फ्रेंस में हम भावनगर के एक साइंटिस्ट को लेकर गए थे। सौभाग्य से उसके सेमिनार में दादी जी चेयरपर्सन थी। वे स्पीकर थे और उन्हें दादी जी के नजदीक बैठने का मौका मिला। सेमिनार संपन्न हुआ तो वैज्ञानिक भाई से मैंने पूछा, कैसा रहा? अच्छा लगा? उसने बताया कि मुझे बहुत ही अलौकिक अनुभव हुए। मैं दादी के पास बैठा था। दादी की साइलेंस पावर से देह से डिटैच हो गया। मैंने बहुत एकाग्रता से सेमिनार अटेंड किया और मैं देह भान से उड़ ही गया। तो यह थी दादी की स्थिति, दादी की पावर, जो पास में बैठने वाले व्यक्ति ने, जिसे ज्ञान भी नहीं, योग भी जिसके जीवन में नहीं, उसने भी हल्कापन और साइलेंस की शक्ति का अनुभव किया। वह वैज्ञानिक बाबा की सेवाओं में आगे भी मदद करता रहा। दादी की स्थिति से दूसरों को प्रैक्टिकल अनुभव होते थे। दादी जी जाते जाते जीवन दान देती गई। 11 मार्च 2021 को दादी जी अव्यक्त हुए। उन दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। शरीर के हिसाब किताब और कार्मिक अकाउंट चल रहे थे। एक सप्ताह से मुझे न दिन में न रात में नींद आई थी। खाना बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कभी भी मैं उड़ जाऊंगी, शरीर छूट जाएगा। मैंने कहा, बाबा, मैं दादी का अग्नि संस्कार करके जाऊंगी, उसके पहले नहीं जाऊंगी। उस रात भी मुझे नींद नहीं आई। 12 मार्च 2021 अमृत वेले 2 बजे मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे दादी जी जाते जाते मुझे जीवन दान देती गई, मुझ आत्मा को कार्मिक अकाउंट से मुक्त करके गई। दादी एक फरिश्ते के रूप में और बाबा एक बहुत तेजोमय ज्योतिर्बिंदु के रूप में नजर आए। फरिश्ते के रूप में दादी उड़ती उड़ती मेरी आंखों के सामने से गुजरी और मुझे ऐसा अलौकिक आनंद अनुभव हुआ जो मैंने कभी भी नहीं किया होगा। इतना अलौकिक आनंद, एक दिव्य आनंद और एकदम साइलेंस मुझे सुनाई दिया कि मुक्त हो गई। बस उसके बाद उस आनंद में मैं सो गई। पूरे सप्ताह के बाद मुझे नींद आई। फिर मैं 3:30 बजे उठी, बाबा को याद किया और दादी का अंतिम विधि का सारा कार्यक्रम अटेंड किया। उसके बाद से मेरी तबीयत धीरे धीरे सुधरती गई, जैसे कि मुझे प्यारे बाबा और फरिश्ता दादी की मदद मिली, जो मैं रोग की पीड़ा से मुक्त हुई और बहुत दिव्य आनंद का अनुभव किया। यह तो मैं ही जानती हूँ, पर अब सबको बता रही हूँ।
ऐसी महान दादी को हम नित्य याद करते हैं, अपनी आंखों के सामने रखते हैं और उनको फॉलो करते हैं। ओम शांति। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।